एक बार फिर से आप सभी का कॉमर्स विद गोयल सर में स्वागत है। और एक बार फिर से ये मेरा थर्ड वीडियो है नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए फिर से हम आपके लिए एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, ये क्वेश्चन मैंने तैयार किया और इस पर दो प्रॉब्लम रखी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे क्वेश्चन को। टू बैलेंस बीडी जैसा दिया है, आप सभी को पता है टू बैलेंस बीडी है तो कहा जाना चाहिए ओपनिंग एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में जाता है, राइट। यहां पर हम लिख देंगे कैश 55,000। फिर रिसिप्ट में दूसरी क्या चीज लिखी है, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर बेचा है। अगर किसी भी एसेट्स को हम सेल करते हैं तो उससे होने वाले सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को ही हम इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए उसकी कॉस्ट, कि कितने का माल था और कितने का बिका। यहां देखिए बुक वैल्यू दे रखी, यानी माल है 8,000 का, फर्नीचर कितने का है 8,000 का है, बेचा कितने गया है 11,400 में बेचा गया, यानी फायदा हो गया। प्रॉफिट हो गया, कितने फायदा हो गया 11,400 में से 8,000 घटाइए, यानी 3,400 रुपए का फायदा हो गया, है ना। तो इनकम में आ रही है, इनकम एक्सपेंडिचर में यहां क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,400। ओके, तो यहां नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी, इंटरेस्ट। इसके साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी यहाँ फिक्स डिपॉजिट की। यहां देखिए एक एफडी की गई है 40,000 की, कब की गई है 1 जनवरी 2023 में 9% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ। अब ऐसे केस में जब डेट दी हो और परसेंटेज दिया हो तो हम डेट से अकाउंट क्लोज करने की डेट तक के मंथ काउंट करेंगे। तो 1/1/23 दिया है, 31 मार्च 23 को अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो 1/1/23 से 31 मार्च 23 तक 3 महीने हुए। ओके, तो 3 महीने का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करें, 40,000 इंटू 9/100 इंटू 3/12, 3 से काटिए 4 आया, 2 जीरो यहां काटिए, 4 से इसको काट दिए 100 इंटू 900, ये आपका आ गया। ठीक, यानी 900 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन यहां पे इंटरेस्ट कितना दिया है, ओनली 300, मिलना चाहिए 900 रुपए, यानी 600 रुपए अभी भी लेना बाकी है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी एक्रूड इनकम कहलाती है। ऐसी सभी इनकम जो हमने कमा तो ली है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुई उसे एक्रूड इनकम कहते हैं, और वो संबंधित आइटम में प्लस हो जाती है। तो यहां देखिए इनकम में आएंगे, क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 300, जैसा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा है। कैलकुलेशन कितना किया था आपने, 900 रुपए का, यानी 600 रुपए लेना बाकी, 300 मिले 600 लेना बाकी, तो क्या लिख देंगे, प्लस एक्रूड 600, मिला के हमारा 900 आ गया। ठीक है, अब आ जाइए, यहां फिक्स्ड डिपॉजिट की तो प्रॉब्लम निपट गई। फर्नीचर, ये जो आपने 21,000 का खरीदा है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। यहां देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 1200 दिया है, 1200 इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम जब पे किया है तो 3 महीने का एडवांस दिया है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में मैं बता दूं आपको, आप जब भी इंश्योरेंस लेते हैं तो जिस डेट पे आप इंश्योरेंस लेते हैं उसी डेट से इंश्योरेंस आपका स्टार्ट होता है। मान लीजिए 1 जनवरी को आपने इंश्योरेंस लिया तो अगले साल 1 जनवरी तक आपका इंश्योरेंस रहेगा। तो अब मान लीजिए आपने 1 जनवरी को इंश्योरेंस लिया तो मार्च तक 3 महीने का आपको पे करना चाहिए। लेकिन आपने अगर साल भर का पे कर दिया, आप अकाउंट कब क्लोज करते हैं, 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, जैसा जिसका कैलेंडर ईयर के हिसाब से बना रहे हैं तो 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बना रहे हैं तो 31 मार्च। हम मान लेते हैं 1 जनवरी 2023 को इंश्योरेंस लिया गया, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं आप 31 मार्च 2023, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमें पे करना चाहिए। लेकिन आप एनुअली जब पे करते हैं तो पूरा 12 महीने का आपको पे करना पड़ता है। अब आपने जनवरी में लिया, मार्च तक 3 महीने होते हैं, दे रहे हैं आप पूरे 12 महीने का, तो 9 महीने का एक्रूड हुआ नहीं हुआ, 9 महीने का प्रीपेड हुआ नहीं हुआ। इसी तरह से क्या कह रहा है, 3 महीने का एडवांस है, इसका मतलब
इसने कब लिया होगा? इसने लिया होगा 1 जुलाई को या 30 जून को। उसके हिसाब से इसको 9 महीने देना चाहिए, लेकिन देना पड़ा इसे पूरे साल का। तो 3 महीने का एडवांस हो गया। निकालें कैसे? मेन बात है निकालें कैसे। तो आप उसको हमेशा 12 मंथ मान लीजिए। क्या मान लें? 12 मंथ। तो यहां इंश्योरेंस कितना मान दिया गया? 1200 रुपए। 12 मंथ का मैंने कहा मान लीजिए। जितने महीने का एडवांस कह रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां 12 से 12 को काट दीजिए, यहां आया 100 इंटू 3, ये आपका एडवांस निकल आया। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना पे किया हो 12 महीने से डिवाइड कर दीजिए। साल में 12 महीने होते हैं, ईयरली दिया जाता है, और जितना एडवांस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये आपके एडवांस अमाउंट निकल आएगी। तो आ जाइए एक्सपेंडिचर या इंश्योरेंस कितना लिखा है? 1200। एडवांस आपने कितना निकाला? 300 माइनस कर दी, लेस प्रीपेड 300। इस तरह से 900 रुपए आपका आ गया। अब कोई प्रॉब्लम बची नहीं इसमें। आइए इस अकाउंट को पहले क्लोज कर दें। तो यहाँ 3400 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर के हैं और इंटरेस्ट के 900 है। टोटल ये आपकी इनकम आ गई 4300 की। इसमें से आपने इंश्योरेंस 900 कटा दिया, तो ये आपका आ गया सरप्लस। ठीक, आपका सरप्लस आ गया। अब आते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट पे। कैश के विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं। एडजस्टमेंट पे अगर हम देखें, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुकी है आपकी। सेकंड पे देखें तो लिखा है फर्नीचर कितने रुपए का स्टार्टिंग में कह रहा है? 31/3/22 को आपके पास फर्नीचर 10,000 रुपए का है। खाते क्लोज कर रहे हैं आप 31/3/23 को, यानी पिछले साल के फर्नीचर की बात कर रहा। ठीक है, तो पिछले साल का फर्नीचर कहाँ होना चाहिए? पिछली बैलेंस शीट में, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,000 रुपए का फर्नीचर यहां पर दिखा दिया जाएगा, और कोई चीज दी नहीं है। तो इन दोनों को आप जोड़ दिए तो ये 65,000 टोटल आएगा। लायबिलिटी में कोई आइटम दिया नहीं, तो यही 65,000 रुपए हमारी कैपिटल हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट पर। इस कैपिटल को उठा के आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले आइए और इसमें जो सरप्लस हुआ है उसे जोड़ दीजिए। तो हमने जोड़ के बाहर निकाल दिया, आ गया 68,400। अब हमको बनानी है बैलेंस शीट। तो जब हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी हो तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट को वॉच कर लेना चाहिए। जो आइटम डिस्पोज हो चुके हैं उनको यहां लाने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ ओपनिंग कैश दिया कि यहाँ क्लोजिंग कैश आ जाएगा। तो क्लोजिंग कैश हमारे यहाँ कितना है? 4500। ये हमने दिखा दिया 4500। फिर फर्नीचर दिया तो फर्नीचर को ले आइए। 10,000 रुपए का हमारा पुराना फर्नीचर है और यहां हमने कितने का खरीदा है? 21,000 का। जोड़ दीजिए, हमारा 31,000 का फर्नीचर हो गया। यहां कितने का फर्नीचर बेचा था? 8,000 रुपए की कॉस्ट का फर्नीचर बेचा था, तो वो माइनस कर दीजिए। जितना खरीदा है उसे प्लस कर देंगे और जितना बेचा उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा फर्नीचर कितने का आ गया? 23,000 का आ गया। ठीक, ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम निपट गए। अब दूसरे स्टेप में आप रिसिप्ट और पेमेंट में आ जाइए। यहां जो भी आपको कैपिटल नेचर के आइटम दिखाई देंगे वो यहां आएंगे। तो यहां देखिए कैपिटल नेचर का क्या आइटम है? ये आपकी 40,000 की एफडी दिख रही है। आपने जितना भी आपका फालतू पैसा था आपने उसकी एफडी करा दी, तो हमारी एक एसेट्स बन गई। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम यहाँ एफडी दिखा देंगे 40,000 रुपए, और इस पे जो इंटरेस्ट बाकी है लेना वो भी हम दिखा देंगे। यहाँ देखिए इनकम में कितना आपने एक्रूड इंटरेस्ट दिखाया है? 600 रुपए दिखाया है, तो वो इसे हम जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी एफडी कितनी होगी? 40,600 की हो गई। ठीक है, और आ जाइए। उसके बाद क्या है? ये हमारा फिक्स डिपॉजिट हो गया। फिर ये इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके साथ क्या था ये हम दिखा चुके हैं। एडजस्टमेंट में आइए। एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ। आपने एडवांस पेमेंट किया। जितने भी एडवांस पेमेंट है वो एसेट्स में आते हैं, तो ये एसेट्स में दिखा देंगे। हम एडवांस एसेट्स में दिखा देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 300। थोड़ा सा यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं यहां लिख देता हूं। फिक्स डिपॉजिट से ये हमारी फिक्स डिपॉजिट है। कितने की अपने एफडी की थी? 40,000 की थी। और इस पे हम एक्रूड इंटरेस्ट अपना जोड़ दें, कितना? 600। यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ गई है, आप इसे एसेट्स में कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो हमारी कितनी हो जाएगी? 40,600।
उसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो सब एसेट्स में आते हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी हम यहाँ दिखा देंगे 300। इस तरह से हमारे एसेट्स का टोटल आ जाएगा 68,400 और लायबिलिटी का भी टोटल हमारा आ गया 68,400। इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो गया है। आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं मेहनत करता रहूं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। और जो भी प्रॉब्लम आप जो चाहते हैं कि वीडियो हम उस पर बनाएं उसके बारे में भी हमें जरूर बताएं।